इतना मूर्ख जगत में कोई आदमी नहीं। जो दुश्मन है उसी को गले लगाता है। कबीर साहब ने निर्णय किया, अरे भाइयों तुम क्या चीज हो, तुम किस खेत की औलाद हो। इस माया ने तो बड़े बड़े मोनियों को जिंदगी भर मोन ही रहे, बड़े बड़े दिगंबरों को कपड़े को छुआ नहीं, बड़े बड़े वेद पाठियों को वेद का सब श्लोक कंठस्थ, बड़े बड़े पुजारियों को पूजा में दिन भर लगा देना। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंती जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे माया किन भोगी हो। वेद पढ़ते विधवा मारे पूजा करते स्वामी हो, अर्थ विचार पंडित मारे लागे सगल लगामी हो। इस माया ने सबको लगाम लगाया है, सबको लगाम लगाया है। काहे की वासना की, वस्तु के साथ में ऐसी वासना है हमारी, ऐसी चिपकन अभी चिवड़ से तुम्हारी मारी जगतना पदार्थ के साथ ये माया ये जुक्ति કરીને તમને મને જગતના પદાર્થો સાથે વળગાડ્યા છે એટલે આપણને એવું લાગે કે નહીં એના વિના મારું ચાલે નહીં, મારું એના વિના ચાલે નહીં। वो तो प्रभु भाव इनमें क्षेत्र है। माया कैसे कोई छोड़ू नहीं। कबीर साहब के मैं तो गुरु की कृपा थी भाग्यो भाई साहब और भाग्यो तो हूँ बची गए। कबीर उपरा भाग के गुरु की कृपा प्रताप। मैं तो गुरु महाराज की कृपा थी, मैंने मेरे गुरु महाराज का लक्ष्य ले लिया। गुरु महाराज ने भेद दिया था, ये माया अंगार है कबीर, इसको छूना मत। ये अंगारा है, ये जला देगा तुम्हारे जीवन को, अरे जिंदगी जला देगा, इसको छूना मत। कबीर उपरा भाग के गुरु की कृपा प्रताप। गुरु ने कृपा किया और गुरु का ऐसा प्रताप था तेज कि उसके आगे माया उस सूर्य के आगे न आ पाई और बस मैं भी उसी में भग गया, जुड़ गया। तो आपको कौन ना पड़ता है? माया से भगना हो, दूर भग जाना हो तो कहीं चले जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य निकाल दीजिए तो भग गए। हजरत मूसा भोजन कर लेते थे, माया नहीं छूते थे। उनके गुरु ने कहा था, पीर ने, मूसा जिंदगी में सुखी होना है तो माया का गुलाम मत बनना। जो मेरा शिष्य हो, मेरा मुरीद हो तो माया का गुलाम बनेगा तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाएगा। मूसा ने बात पकड़ ली। जब मूसा परमात्मा की भक्ति के लिए निकले तो लड़का एक ही था, वो साथ निकला। पिताजी जिस काम को करने आप जा रहे हैं मेरी भी रुचि उसी में है, मैं भी दीदार करूंगा परवरदिगार के। मूसा के साथ लड़का हो लिया। शाम के टाइम में जब बाजार उठ जाता तो मूसा वहां अपने टाट बिछा देते और साग भाजी की पत्तियां, उनके टुकड़े, मूली की डालियां, गाजर का अगला भाग भी तोड़ के फेंक दिया और सब्जी वाले अगला पिछला भाग तोड़ फेंक देते। मूसा बीन लेते, उनको धोने के बाद में चबा चबा के 1 घंटा खाने के बाद भजन में बैठ जाते। लड़का कहता है तो मेरा पिता तो घोड़ा जैसे घास खाता है वैसे खा रहा है कचरा। परमात्मा ने, खुदा ने इंसान बनाया, वे तो घोड़ा गधा खाता है ऐसे चुन चुन के, मूली के डंठल, सब्जियों के टहनियाँ, ये सब खाता है। अरे ये कोई जीवन है? भजन में लग जाते। लेकिन लड़के को ठीक नहीं लगा। एक दिन मूसा नदी किनारे नहाने गए तो शेख निकला, फकीर कुछ चाहिए क्या? हाँ भाई मैं तो कुछ खाना चाहता हूँ लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पिता फकीर हैं, वो किसी को छूते नहीं। गुरु ने आज्ञा दी थी मेरा जो शिष्य बने तो माया को मत छूना। माया का गुलाम बन गया तो मेरा गुलाम नहीं रहेगा। फिर माया का गुलाम बन गया तो उसी दिन तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मेरा पिता माया को छूते ही नहीं, बाजार उड़ जाता उसके बाद घास फूस इकट्ठा करके धोके खा लेते हैं। तो उसने 5 के नोट दी, ये 5 दिनार रख, तेरी इच्छा को खा लेना, जो भी इच्छा हो। शेठ दयालु હતો અને 5 के नोट આપી ચાલ્યો ગયો। છોકરો વિચાર કરે ખાઉં એટલે મૂસાને આતા ભાળ્યા। मूसा स्नान કરીને પાછા નદીથી આવતા હતા। मूसा तो मायाना दुश्मन। झट मूसा के टाट ऊपर, जे कोथळा ऊपर मूसा सुई जाया था कि कोथळा नीचे दबाई दीजिए नोट कि मारा हाथ में जोई ले पिताजी। मूसा के आसन के नीचे उस नोट को रख दिया।
लड़के ने। मूसा रोज के हिसाब से शाम को आए, आने के बाद वो जो घास फूस इकट्ठा किया था दिन का उसको धोया, धोने के बाद में लड़के से कहा तुम भी खाओ, मैं भी थोड़ा कुचल लेता हूँ और इसके बाद में इबादत करें। इबादत करते करते मूसा को जब सही दुखने लगा अपने तो थे तो बोले सो जाऊँ, तो सोते तो उनको गरम गरम लगता था। वो टाट जो हमेशा सोते ही आराम मिल जाता था वो गरम गरम लगती थी। मूसा सोए रहे, करवट बदलते रहे, करते करते मूसा को बुखार आ गई और उनका जो आसन था वो टाट पे सोए तो टाट की गर्मी से उनको बुखार आ गया। मूसा बैठ गए, रात के 2 बजे थे। लड़का ने देखा पिताजी बैठे, क्या बात, उठा, पिताजी क्या तकलीफ है? देखा हाथ लगा, अरे आपको तो बुखार आ गया। जैसे तवा रखा हो चूल्हे पर, इतना सही तो आपको गर्म हो गया, क्या बात है? लड़के को तुमने गड़बड़ तो नहीं किया? तुमने मेरे आसन में आग तो नहीं लगाई ना? तो ताप कहाँ से लगता मुझे? मैं खुदा का नाम लिया करता हूँ, उस खुदा की ठंडक मेरे आसन में उतरी हुई थी भाई। और जब ध्यान भजन करते करते थोड़ा सो जाता था, ऐसी ठंडक मिलती थी कि खुदा का नाम लेता लेता सोता था तो खुदा की ठंडक इस आसन में थी, टाट में थी। हाँ तो सुलभ नहीं, क्या बात है, तुमने इसमें आग लगा दी क्या? पिताजी आग तो नहीं लगाई, तो कुछ किया तो होगा तुमने। मेरे आसन में जहाँ परमात्मा का नाम लेते लेते मैं ठंडक में सोता था उसमें आग ये जल क्यों रहा है? तो पिताजी शाम को एक सेठ आया था और उसने मुझे 5 की नोट दी, मैंने डाल दी पीछे, जल्दी कर निकाल बाहर उसको, बदमाश अंगारों को जलाना चाहता है मुझे, मेरा समय जी अंगारे में लग देता है, बाहर निकाल। लड़का निकाल दे, फेंक इसको जाकर नदी में फेंक के जा, ये अंगारा और किसी को न जला दे, इसको नदी में फेंक के आओ। और तो फिर नदी में फेंकने के बाद यहाँ मत आना, सीधा घर चला जा, तेरा काम नहीं है। माया को चाटने वाला क्या परमात्मा की भक्ति करेगा, क्या इबादत करेगा? तो माया का गुलाम है। कबीर उबरा भाग के गुरु की कृपा प्रताप, गुरु की दया से कबीर साहब ने कहा जो इससे भग गया दूर वो तो बचा, रंगारी में पैर देगा तो चलेगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हो वही विमोह भ्रम भंगा, तब हो वही विमोह भ्रम भंगा। बहुकाल अपने टोटल लगाइए, इतनी जिंदगी अपनी हुई, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, इतनी जिंदगी में अपने 35 साल का सत्संग में गए, 50% गए। सत्संग में गए का मतलब सत्संग के सार को जीवन में उतार के कोई जिया हो, ऐसा गुरु का लाल जो सत्संग के सार को जीवन में उतार के उस सार के आधारे जिया हो, और इसी सार को जीवन में उतार के जीता तो उसको अधर में डोरी दिखाई देती है, अधर डोरी उतरे। साल में 3 बार का सत्संग और अधर में डोरी, इतना सस्ता सौदा नहीं है परमात्मा, इतना परमात्मा पागल भी नहीं है। 2 दिन गुरु पूनम के, 3 दिन भादव पूनम के, 2, 3, 4 दिन जेठी पूनम के और 360 दिन माया के कीचड़ के। जब बहुकाल को ये सत्संगा तब हो ही विमोह ब्रह्म भंगा। इसलिए बहुत दिनों के सत्संग के बाद ही ब्रह्म का बंधन होता है, तो नहीं होता। जहाँ जहाँ समय मिले वहाँ वहाँ संत के संग में जीवन व्यतीत कीजिए। जहाँ जहाँ समय मिले और भक्ति के रंग में जीवन को रंगिए। संत के संग में और भक्ति के रंग में जो मजा है वो दुनिया में वो मजा कहीं नहीं। इस बात को सुखदेव महामुनि परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित जो भक्ति मार्ग में नहीं चलता है और माया का गुलाम बना हुआ है, उसकी ये दशा होती है कि उसको संसार के जंगल में कांटे चुभे रहते चलना पड़ता है। उसको भयंकर जंगली मक्खियाँ काट काट के, जहरी में मक्खियाँ
परेशान कर देती हैं और उसको भूत लग जाते हैं, उसको ठग लूट लेते हैं। एक तो बेचारा भूत लग गया, जिंदगी भर वाला उतरे ही नहीं, उसके मारे पागल तो उसके पीछे ठग लग गए। वो बेचारा 1 और 5 ठग लग गए, 5 ठग। तो बाकी क्या ठग लग गए 5? अरे बदमाश, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे बड़ा ठग कौन है? जो एक बार आदमी को काम लग गया और आदमी काम के लिए अपनी जीवन जीने लग गया तो एक काम ही सत्यानाश कर देता है। एक क्रोध में जो लग गया तो क्रोध का दुर्गुण ही सत्यानाश कर देता है। लोभी को जो लोभ का एक पाप लग गया तो लोभ का पाप एक ही पाप खत्म कर देता है। और 5 या 7 में वो तो सत्यानाश। कभी साहब कहते हैं जिसके 5 संग में उसकी क्या गति होगी? कबीर उसकी कौन गति जिनके 5 संग। कभी साहब कहते मुझे बड़ी चिंता होती है, एक आदमी के पीछे क्रोध लग गया तो क्रोध के मारे उसका सत्यानाश। रावण के पीछे क्रोध लग गया था, क्रोध ही क्रोध में लंका को भस्म कर दिया, खुद तो मरा, बदमाश सबको मारा क्रोध के मारे। क्रोध ही अपने में खुद जला, सारी लंका खराब। अहंकार में पंच मर गया, अहंकार में अहंकार। मैं पृथ्वी का राजा हूं और मेरे सामने कौन जो जन्मे और मुझे मार डाले? अहंकार। अहंकार के अंदर में एक अहंकार ने कंस को खत्म किया, एक क्रोध ने रावण को खत्म किया, एक लोभ ने राजा नंद को खत्म किया। इतिहास आप जानते होंगे। तो एक एक जो विकार लग जाता है तो सत्यानाश कर देता है। तो कबीर साहब कहते मुझे चिंता जिसके 500 लगे रहते हैं। हमारे में क्रोध भी कम नहीं, लोभ भी कम नहीं, मोह भी कम नहीं, अहंकार के तो बात। कोई विकार कहाँ कम है? और फिर भी कुशल चाहते हैं। कुशल कहाँ से पाइए? माया के प्रसंग। कबीर साहब के माया के प्रसंग में वो 5 के नोट रहे और आप आराम से सो सकते हो। वो आग लगी हो आपकी उसमें खाट के नीचे और आप सो सकते हो। ये माया की आग लगी है, सुलग, सब सुलग रहे हैं, आप और सब सुलग रहे हैं, लेकिन कोई उसके उठ के उस आग से बचना नहीं चाहता। माया की आग में सारा संसार चल रहा है, लेकिन कोई जलने वाला भग जाता नहीं, उस आग से दूर नहीं भगता, उस आग को छाती में लगाता है। माया के झग झग झरे, कबीर साहब की वाणी। माया की झग झग झरे कनक कामनी लाल। कहे कबीर जब भागी हो तभी उभरो जा, भगोगे दूर तो उभरोगे। भगने का मतलब चित्त से निकाल देने का होता है। तो सहज भक्ति कबीर साहब ने समझाई। श्वास सहज में आपके अंदर जाता है, इस सहज श्वास जाने वाले श्वास में अपने परमात्मा का नाम मिला दीजिए। जो आप माला में घुमाते हो वो माला के मणके के साथ मत बनाओ, श्वास के साथ उसका संबंध जोड़ो। नाम को श्वास का मित्र बनाओ तो जीवन मित्र बन जाएगा। वो अपने क्या आदत है, नाम को गुरु ने कोई नाम दिया तो उसको माला का मित्र बना दिया, तो माला जब घूम गई तो खूंटी में लगा दी, वो सारी माला घुमाई हुई खूंटी में लगा दी। परमात्मा का नाम आपके अंदर जाना चाहिए, खूंटी में नहीं रहना चाहिए। खूंटी वाला नाम क्या परिवर्तन लाएगा? तो सहज योग की अवस्था कबीर साहब ने समझा। कबीर साहब ने कहा हे प्राणी, सहज योग के द्वारा तो अपने आप को बचा पाएगा, नहीं तो ये मन तुमको मारने के लिए शिकार तुमको समझ के तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये मन रूपी मृग तुमको छोड़ेगा नहीं, खत्म कर देगा। कबीर साहब ने मन को मृग के साथ में जोड़ा। इसको शेर नहीं बताया, मन को शेर नहीं बताया, मन को बाघ भी नहीं बताया कबीर साहब ने, संतों ने भी। मन को शेर नहीं कहा, बाघ नहीं कहा, चीता नहीं बताया, मन को कहा मृग। मृगा चरिंदा हो, इसे मृग चरते होते हैं जंगल में हरी घास में, इसे आपके हमारे जीवन के जंगल में मन रूपी मृगा सब घास चल रहा है, शील संतोष की घास उगी है, मृग चल रहा है। कबीर साहब ने मन को मृग के साथ में सरखाया, उसके साथ तोला।
मन को मृग के साथ में क्यों तोला? मृग में 3 बात होती है हिरण में। एक तो हिरण चंचल होता है, चंचल। मन में तो कहाँ कम चंचल है जी। हिरण तो बेचारा 20 फुट की छलांग मारता है और मन तो एक छलांग में अमेरिका। इसके बराबर चंचल कहाँ कोई होगा? इसलिए कबीर साहब ने मन को मृग बताया। मृग जिस तरह कूदता फांदता चला गया, इसी तरह मन कूदता फांदता कहीं चला गया। ये चंचल बहुत है। तो मृग चंचल होता है, इसलिए मन भी चंचल है, इसको मन को मृग कहा गया। दूसरा, मृग ऐसा मूर्ख प्राणी है, गर्मी की ऋतु में प्यास जब लग जाती है तो दूर देखता है, तो रेती में उसको ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है। मृग तृष्णा, रेत के ऊपर की हवा गर्म होती है, गर्म होने से उसकी परतें ऊपर उठती जाती हैं, लगता है पानी की लहरें। दौड़ता पागल बन के, वहां पहुंचा तो वहां उसको आगे पानी दिखाई दिया। जहाँ आगे पानी था वहां दौड़ता दौड़ता गया तो वो पानी उसको और आगे दिखाई दिया 1 किलोमीटर पर। इस तरह आगे से आगे पानी दिखता गया, वो दौड़ता गया और 5-15 किलोमीटर दौड़ा होगा, गर्मी में मर गया। जिस तरह से मृग तृष्णा में कुछ नहीं होता, पानी का भ्रम होता है, इसी तरह संसार में कोई सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। लेकिन मृग तो बेचारा 4-5 किलोमीटर दौड़ा, हम जिंदगी भर दौड़ते हैं। मृग से कम चंचल है हम। मृग को तो झांझवाड़ा जड़मा मृगाने भ्रम थी जाए છે, झांझवाड़ा जड़माने दौड़तो दौड़तो बेचारो खत्म થઈ જાય। પણ તમને મને આ જગતના અંદરમાં झांझवाड़ा जड़ આખી જિંદગી દેખાણા, जन्म्या ત્યારથી લઈને મર્યા ત્યાં સુધી झांझवाड़ा जड़ देखाણા। आपको हमको मृग तृष्णा के जल ही दिखाई दिए और जिंदगी भर आगे सुख है, वो काम करो तो सुख मिलेगा। इस काम में तो मजा नहीं आया, वो काम करो तो सुख मिलेगा। तो वहां दौड़ता दौड़ता जाएगा तो भाग्य ने सहारा नहीं दिया तो कहा अच्छा उस जगह जाऊंगा तो सुख मिलेगा। अहमदाबाद छोड़ के बॉम्बे जाऊंगा तो सुख मिलेगा, बॉम्बे छोड़ के कर्नाटक में चला जाऊंगा सुख मिलेगा। और मिर्ची का धंधा छोड़ दूंगा, ज्वार का धंधा करूं, चावल का धंधा करूं, मृग तृष्णा। बाकी भाग्य फल की सर्वत्र है।